जी, ख़बरें डिजिटल के लिए मैं हूं अफजल सियाल। आज सियासत की जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो अपने अरूज तक पहुंच चुकी है। अदालतों से जो इलेक्शन के मसाइल थे वो तकरीबन जो है वो हल हो चुके हैं और चंद चीदा चीदा केसेस जो है वो बाकी हैं। उनका आज या कल जो है वो फैसला आ जाएगा। उसके अलावा अब फैसला जो है वो अवाम की अदालत में होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका जो निशान है वो वापस लेने के बाद वो तो दौड़ से बाहर हो चुके हैं और उनके तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राणा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें और इस इलेक्शन में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? देखें, पहले वाला जो इलेक्शन है, तारीख अगर आप उठाकर देखें और अब का जो इलेक्शन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि माजी में कोई ऐसी नवीद या कोई ऐसा एविडेंस है कि जो अब इलेक्शन हो रहे हैं उसकी मिसाल कहीं माजी में मिलती आपको नज़र आ रही हो। और जो आपने कहा है कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तो पहली बात है इलेक्शन हो ही नहीं रहा। अवाम की ख्वाहिश जो है वो तो अडयाला जेल में, और जिस तरीके से कागजात नामजदगी यहाँ से मुस्तरद किए गए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स का एक क्राइटेरिया हमने देखा 74 साल 75 साल तारीख में ऐसा कभी भी, मतलब देखें कि जो भी आरओज़ के फैसले थे और क्या हशर हुआ उसका ट्रिब्यूनल्स के अंदर, के वो जो करतूत उनके थे उनका वो सही तरीके से दिफा नहीं कर पाए अदालतों में, और जो जो एलिगेशंस हैं, और इसी तरह जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया एक पार्टी को, एक मकबूल पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि माजी में उसकी कहीं मिसाल मिलती है। अवाम का जो फैसला है उसके ऊपर तो अमल हो ही नहीं रहा है। तो बेसिकली एक लंदन प्लान की एक कड़ी है, जो कड़ी के साथ कड़ी मिला के उसको अंदर बंद करके बाकियों को तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए सारा कुछ करवा के, और अब आप इंतखाबी निशान ज़रा देख लें, किसी को जूता, किसी को बैंगन, किसी को गोभी, किसी को चिमटा, मतलब देखें इंसान की जो अप्रोच है, जो इस फोरम पे बैठे हुए हैं, ये बेसिकली उसका एक अक्स है, जो मतलब ख़वातीन को एक मतलब इतने बेहुरमती से अजीब व गरीब किस्म के निशानात है, मतलब ये अप्रोच है, मतलब इससे आप अंदाजा लगा लें। 2018 में भी तो एक पार्टी का सरबराह अंदर था, उस टाइम क्या था? देखिए, सरबराह जो अंदर था, वो सरबराह जिन लोगों ने अंदर करवाया था, ये इमरान खान ने तो अंदर नहीं करवाया था ना। ये आप जो जिन अब जो सरबराह अंदर है उसको नवाज शरीफ अंदर मैं अर्जी कर रहा हूँ कि जिनकी आप रेफरेंस के तौर पे बात कर रहे हैं, वो साहब तो खड़े होकर खुद फरमा रहे थे कि जनाब स्पीकर ये मेरे जराए हैं, और जब जराए पूछने का वक्त आया फिर सब ने वो जराए देखे। तो वो जुडिशल कमीशन की सारी कोशिश और वो जनाब स्पीकर की तकरीर जो थी, ये सारा उन्हीं का किया धरता था, इसमें किसी की कोई चीज़ नहीं है। देखें तो ये उन्हीं के सारे केसेस थे जो आज पड़े हुए हैं साहब, इमरान नियाजी साहब जो पड़े हैं जेल में। आप नहीं समझते कि उन्होंने जिस तरह से यही जो बल्ला बैट वापस लेने का फैसला है, अगर आप वो जो आप क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग की भी करते हैं और आप डीपली इसको वॉच करते हैं, जो सवालात अदालत ने पूछे उसका तो जवाब किसी के पास नहीं था। नहीं, क्यों नहीं सर जनाब साहब, क्यों? वहाँ पर और क्या, वहाँ पर कोई पतंगबाजी का मुकाबला हो रहा है? हाँ, उन्होंने कहा जी आपने इलेक्शन करवाया तो वो जो फीस ली थी, उन्होंने कहा जी 50,000 ली। देखे ना, अब ये तो मतलब ऐसे ही है ना कि जैसे मैं आपको कह दूं कि आपने ये बाल जो हैं ये ब्रश के साथ बनाए हैं या कंघी के साथ बनाए हैं, तो दाएं हाथ से बनाए हैं या बाएं हाथ से बनाए। सवाल सिर्फ इतना है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ आपने फ्रेम जो देखना है। देखे ना, असल में प्रॉब्लम हमारे कानून का ये है कि एक हम सामने एक आधा गिलास पानी का भर के रख लेते हैं, जब हम कहते हैं कि ये आधा गिलास खाली है तो आगे से जवाब आता नहीं, ये आधा गिलास भरा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि ये आधा गिलास भरा हुआ है तो आगे से जवाब आता नहीं, आधा गिलास खाली है। ये तो हमारे कानून का नहीं, तो उसको साबित करना पड़ता है ना डॉक्यूमेंट से। कोई एक मैं अर्ज कर रहा हूँ, जस्टिस कादी फैज़ की अदालत में पेश किया जी हमने इलेक्शन करवाया। जस्टिस कादी फैज़ साहब सब के लिए मोहतरम है। मरल जो जवाबात, जो केस उन्होंने पीटीआई के वकला ने वहाँ पर लड़ा, एक मतलब तवील बहस के बाद, और जिस किस्म का फैसला, जिस किस्म के सवालात या जिस किस्म की बहस वहाँ पर हुई है, मेरा ख्याल है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रात को दिया ना, वो किसी पिंड में चलाने वाले गदर रेडी का जो कोचवान है ना, उसको फजर के वक्त पता था कि क्या होना है। मतलब ये तो तमाम चीज़ें सारा कुछ नज़र तो आ रहा है ना जी। अब जो उन्होंने डिफेंड किया, सिर्फ एक IPE जो है इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप मुझे बताएं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ये अपनी तारीख में कभी ये बात देखी है कि एक इलेक्शन कमीशन वो एक पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर कितना कंसर्न शो कर रहा है, और वही इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी समाप्त कर रहा है? मतलब इसका ये हुआ कि जब एक निचली सतह के ऊपर किसी बंदे को सजाए मौत हो जाए, तो जब वो ऊपर वाले फोरम के ऊपर उसको बरी कर दे, लाहौर हाई कोर्ट बरी कर दे, तो क्या जो नीचे वाला सेशन जज है वो जाके अपील कभी उसने दायर की है? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने करके दिखाया। अब वही इलेक्शन कमीशन जो है तौहीन अदालत का केस भी इन लोगों के खिलाफ सुन रहा। क्या इंसाफ मिलेगा? मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते हैं। राणा साहब, बात ये कि हम टेक्निकल बातों में पड़ गए हैं। मुझे ये बताएं कि अब जब हलकों में जाएंगे, अब अवाम की अदालत में चले गए तमाम पार्टियाँ,
पीटीआई के उम्मीदवार भी चले गए अवाम की अदालत में। तो मुझे ये बताएं, अब इसका रिजल्ट जो है ये क्या तस्लीम होगा, या जो एक था कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आ जाएगा या लोग उसको वोट देंगे वो जीत जाएगा, अब तो उन इमरान खान का कोई उम्मीदवार नहीं है मुकाबले में। नहीं, उम्मीद देखें, ये फर्क है, उम्मीदवार हैं उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा, ये मुकम्मल सेंटेंस ये है। उम्मीदवार तो साईं यहाँ पर वो किसी गधे को भी कहेंगे तो वो भी जीत जाएगा, जो ग्राउंड रियलिटी है। देखें ना, जो पीएमएल ने अपने सर्वे कराए हैं और जो बाहर की कंपनीज को बुलाकर सर्वे करवाए हैं और जो मोहसिन नकवी साहब ने सर्वे करवाया है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, कहाँ हैं उनके रिजल्ट? राणा साहब मुझे ये बताएं, वो तो सामने नहीं आ रहे। आप कह रहे हैं खंबा भी जीत जाएगा, आप मुझे ये बताएं, ये जितने उम्मीदवार हैं, लाहौर की बात कर लेते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक के सामने वो खोसा साहब मुकाबला कर रहे हैं, अब उसके को 250 पोलिंग रजिस्ट्रेशन है। मेरे हिसाब से तो खोसा साहब के पास पोलिंग एजेंट नहीं होना 250। सर कैसे मुकाबला करेगा? सर ये नहीं, वो 250 से बढ़ के 500 पोलिंग एजेंट का इंतजाम करके भी आ जाए ना। जिन लोगों ने लंदन प्लान तरतीब दिया हुआ है या जो डिजाइन बनाया हुआ है ना कागज के ऊपर, उसने एग्जीक्यूट होना है। ये 500-400 का जैसे 2013 में लंदन प्लान इमरान खान ताहिरुल कादरी वाला हुआ था। नहीं जी, ताहिरुल कादरी साहब तो बेचारे वैसे फोरम से बाहर हैं, उनका सियासी कैलिबर 2013 वाला वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ ना, उनका कोई सियासी कैलिबर नहीं है जी। आप देख लें, वो तो इमरान खान के कज़न थे। देखें, मैं आपको इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि चले मैं टू सम एक्सटेंट अगर आपकी बात को ओन कर लूँ कि जी एक डिज़ाइन के तहत वो आए, मुझे आप ये बताएं कि अब तो सारे डिज़ाइन आपके पास है ना, नवाज शरीफ साहब के पास है, लंदन प्लान भी आपके पास है, तमाम सपोर्ट आपके पास है। जो हशर पीटीआई का हुआ है, कभी लाइफ में आपने इतनी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं? कभी नहीं देखी होंगी, कभी भी नहीं देखी। नहीं तो फिर तो जनरल ज़िया की कब्र के ऊपर जो धाड़े मार कर रो रहे थे कि ज़िया का मिशन हम चलाएंगे, वो कौन कर रहा था? और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमले करवाए वो किसने करवाए थे? मतलब देखें ना, फिर ये अगर चीज़ें हैं तो फिर इस तरह तो नहीं ना जी। अब मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि तमाम कमांड आपके पास है ना, इसके बावजूद आपने एक बंदे को अडयाला जेल में रखा हुआ, 200 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमा ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, और जो पीटीआई का हशर किया हुआ वो भी सबके सामने, जो उम्मीदवारों के साथ हशर हुआ है वो भी सबके सामने है। इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आप कोई एक इंडिपेंडेंट सर्वे करवा के देख ले, आपको पता चल जाएगा कि आवाम की नब्ज क्या कह रही है। सर्वे तो होने जा रहे हैं ना 8 फरवरी को सर्वे सर मैं कहता हूं आप किसी को 1600-1700 रुपया देके जिस तरह का मर्जी सर्वे करवा लें, जो अभी सर्वे आने शुरू हुए हैं 8 फरवरी, लेकिन ना 5-7 सर्वे का मैंने जिक्र किया, उनके मुझे रिजल्ट निकाल के दिखा दें। राणा साहब आप अपने वजीर आला का रिजल्ट तो लेके आए सर 8 फरवरी को एक मुकम्मल अवाम का सर्वे होने जा रहा है। वो कौन, किसी ने कहा है आपको? अवाम जो है वो वोट देगी। मुझे आप ये बात बताएं कि जो अभी तक इलेक्शन के कागजात से लेके आज की तारीख तक जो हो रहा है, उसमें अवाम की राय कहां पर स्टैंड कर रही है जी? मुझे जरा ये बता दें। ये जब हनीफ अब्बासी को अदालत के अंदर से पकड़ा जा रहा था, अदालत के अंदर से पकड़, उनको छत से पकड़ना था, सबको जब पकड़ा जा रहा था, उस टाइम ये कहाँ था? ये इमरान खान। देखिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पकड़ा गया ना जी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली पकड़ा गया। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने उम्मीदवारों के सेकेंडर और प्रपोजर जो पकड़े गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पकड़े गए हैं? मुझे एक रेफरेंस दे दें। नहीं, ये जो 2 अरब रुपए का इल्जाम लगा के 40,000 रुपए लगा, मैं कहता हूं जी 50 अरब रुपए का इल्जाम होगा। मुझे इल्जाम छोड़ दें, मुझे से ये बताएं कि जितने भी उम्मीदवारों के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदान पकड़े गए हैं, मुझे बताएं कौन सा लॉ के तहत पकड़े गए? ये मियां असलम इकबाल के और वो 50,000 यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, राणा साहब, ठीक है ना, लोग उठाए गए, मियां वाली से उठाए गए, मुल्तान से उठाए गए, सियालकोट से उठाए गए, मियां असलम इकबाल के उठाए गए। मेरे के पास तो 20 एविडेंसेस हैं जी। राणा साहब, अब तो सिर्फ चंद लोग हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, बाकी तो सारी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए आयल हो गई है। अब क्या रह गया? यानी आप ये कह रहे हैं कि जो भी अभी तक हुआ है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ है और अवाम की राय के मुताबिक हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहें ना, कोशिश करें ना कहने की। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक सनम जवेद का भार नहीं उठा पा रही आपकी पीडीएम, एक सनम जवेद का। वो लड़की, छोटी सी लड़की है, वो जेल में है, तो देख लें क्या हशर किया हुआ है उसने। वो जहाँ पर कागजात जमा करवाती है, वो अच्छी खासी जो लीडर है आपकी, वो अब वहाँ से कागज उठा के आगे भाग जाती है। भाई इसको निकाल के देख लें। आपकी पार्टी मकबूल है, आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई, आपको जेल के अंदर रखा गया, बहुत जुल्म हुआ, मान लेते हैं। आप निकालें, उस लड़की को निकाल के चेक कर लेते हैं। भाई 8 फरवरी को यही होने जा रहा है ना। 8 फरवरी को ये नहीं होने जा रहा, 8 फरवरी को जो लंदन प्लान है, वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है। वो ताकतें जो इस वक्त उन लोगों को गोद में उठाए हुए हैं जिनसे वो सारा साल
बड़ा कुछ सुनने को उनको मिला है। अब वो ताकतें एक 8 फरवरी को पूरे इंतजाम के साथ उनको ला रही हैं। राणा साहब, आप इसका मतलब है 8 फरवरी से पहले ही इलेक्शन रिजल्ट से डिनाई कर रहे सर हैं? मैं तो आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि जो सीक्वेंस हुआ है, आप मुझे दिल के ऊपर हाथ रख के बता दें कि ये अवाम की राय का फैसला यहाँ पर है कोई? देखें, अवाम की राय 8 फरवरी को होनी है। एक मलकू ने 3 लाइनें पढ़ी हैं, 3 लाइनें अड़याला के ऊपर, उसको पकड़ के अंदर कर दिया किधर और पकड़ के अच्छा भला गाने गा रहा है यार? उसको पकड़ के उमरे पे भेजा पुलिस वालों ने। कहाँ भेजा है? नहीं, है ही नहीं। देखे ना। अच्छा भला अब वो पूरा गाना उसने वो रिलीज कर दिया। ज़ाहिर है ना अगर जी। नक दे कोके ते ਤੁਹਾਨੂੰ वोट मिलता है तो लवो तो नहीं सर, नक दे कोके ते सानू नहीं मिलता, सानू अवाम दी जो रियलिटी है, जो अवाम चाह रही, उसके ऊपर वोट मिलेगा। लेकिन मैं बताने की बात ये कि एक सिंगर है, उसने एक अडयाला जेल के ऊपर 2 लाइनें पढ़ी हैं, पुलिस ने पकड़ के उसको बंद कर दिया और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर मकबूलियत का अगर आपने भांपना है ना, तो ये किसी को अंदर रोक के, किसी का तायद कुरिंदा उठा के, किसी के वो कैसरा इलाही जो हैं, परवेज इलाही साहब की जो अहलियां हैं, उनसे जो कागजात छीने गए हैं और जो उमर डार की वालदा के साथ हुआ है, एक्सेप्ट हो गए, अब इलेक्शन लड़ रही है, वो सर जी वो एक्सेप्ट हुए हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जिसने वो कागजात छीने हैं, वो वहां पर कैमरे लगे थे, उसकी कोई FIR कटी है कहीं पर? वो मुकदमा हुआ है? जितने सिकंडर्स अगवा हुए हैं, जितने सहाफ़ियों को अगवा किया गया, किसी के खिलाफ कोई बात हुई है? वो जिन काजी साहब का आप रेफरेंस कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो जो 2-2, 3-3, 4 दिन जो गायब हुए हैं, उनका तो उनको सारा पता है। वो इमरान रियाज जिसको कई महीनों से लापता किया गया और उसकी जुबान जो है वो लुकनत का शिकार है, किसी में जुर्रत है कि उसको बुला के ये पूछे कि भाईन तुसी किथे गए? तो खुद चले जान, उन्होंने बुलाया नहीं। देखे ना फिर हजरत उमर की जब हम मिसाल देते हैं कि कुत्ता भी भूखा मर जाए, यानी कि जो भुख लगी हुए तो सारियां सुन्नतां याद आ जांदियां, तो शादी के उत्ते तुसी कुक्कड़ इंज डा रहे होंदे मामा जिवें पता नहीं की हो गया मुल्क के अंदर, ठीक है ना। अब वही काजी साहब है ना, मतलब अगर वो सारे, अगर वो 2-3 लोग उनको याद हैं तो क्या ये याद नहीं होना चाहिए? देखिए, अब ये सारी बातें रह जाएंगी, फैसला 8 फरवरी को हो जाना है। फैसला 8 फरवरी को किसने देना है? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ। अवाम की कौन सुन रहा है मेरे भाई? बिल्कुल अवाम की सुन रहा है और लोग अवाम की जो बात हो रही थी उसके नताइज तो बाहर ही नहीं आ रहे। आपने राणा साहब की गुफ्तगू सुनी, सियासी टेम्परेचर जो है इसी तरह से है और ये रियलिटी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दौड़ से ही बह रहा है, इलेक्शन की दौड़ से ही। और अब जो इलेक्शन होने जा रहा है और अवाम ने फैसला करना है, वो 8 फरवरी को करना है और देखते हैं कि 8 फरवरी को जो है वो अवाम क्या फ़ैसला करते हैं और वो किसको हुकूमत देते हैं। तो वो वोट की ताकत से होगा, क्योंकि जितने सर्वे और जितनी बातें हैं वो 8 फरवरी की शाम को जो है उसका फ़ैसला अवाम अपने वोट से करेंगे। बहुत शुक्रिया।